परमेश्वर ने एक और बार अनुग्रह किया है आपके बीच में आने के लिए, तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। लास्ट वीक हमने देखा कि होलीनेस के ऊपर, और हमने देखा कि कैसे जो होलीनेस का जो पावर होता है वो हमको ट्रांसफॉर्म करता है परमेश्वर का काम करने के लिए। तो जैसे मैं ये वीक को मेडिटेट कर रहा था, तब इट dawned ऑन मी दैट के जीसस जो है वो क्रिएटर है सारे चीजों का। ऐसे हम कहते हैं, ऐसे हम मानते हैं। तो वो मुझे प्रेरित किया एक बात की ओर लेके जाने के लिए, सोचने के लिए मजबूर किया कि अगर जीसस है तो फिर इविल या सिन कैसे रह सकता है। तो वो क्या एक बैड पिक्चर नहीं होता है क्या हमको इमेजिन करने के लिए। तो इस चीज को थोड़ा आज समझने को कोशिश करते हैं कॉमन टर्म्स में, कि कैसे जीसस और सिन दोनों लाइक प्रेजेंट होते हैं। जो मेरे टॉपिक की ओर लेके आता है या आज का थीम की ओर लेके आता है, जीसस इन द मिडस्ट ऑफ सिन, और यू कैन से दैट के गॉड अबाउंडिंग इन सिन। इसका हिंदी में हम परिभाषा करेंगे तो ऐसा आएगा कि पाप के बीच में ईश्वर, या आप कह सकते हैं कि पाप के बीच में परमेश्वर। तो एक बड़ा एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है ये, और बहुत सारे चीजें होंगे इसके अंदर जो अटैच्ड है। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे उसको ग्रेजुअली देखने के लिए। तो देखिए, हो सकता है कि कई सारे जो विचार है उसमें कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग न एग्री भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए स्टार्ट करने के लिए, राइट? कि जीसस भी ये पाप के साथ है। तो आइए अपने बाइबल्स अपने खोलते हैं और हम एग्जामिन करते हैं ये जो स्टेटमेंट कैसा है कि जीसस या परमेश्वर इस पाप रहित दुनिया में इसके बीच में है। तो अपने बाइबल्स आप खोल सकते हैं मेरे साथ, यूहन्ना का 10 का 9। उसका इंग्लिश ऐसा है कि आई एम द डोर, या तो फिर आप ले लो आई एम द गेट। तो कुछ ट्रांसलेशंस में गेट करते के कहते हैं, बाय मी इफ एनी मैन एंटर इन ही शैल बी सेव्ड एंड शैल गो इन आउट एंड फाइंड पैस्चर। तो उसका हिंदी होता है, जीसस एकमात्र द्वार, ऐसा समझिए आप। द्वार मतलब कि पैसेज हुआ, या मतलब जीसस एकमात्र जरिया है। यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मतलब सारी आशीषों का स्रोत यीशु में है, ऐसे आप रेवलेशन उसका ले सकते हो। तो कहने का एक मतलब यह है कि जीसस गेट है, अभी हमने जाना, और वो ही एक मार्ग है टू सैल्वेशन, उसको भी हमने जाना। तो इसके मिडस्ट में सवाल मेरा ये है, सिन और लॉलेसनेस कैसे रह सकता है? पाप या अधर्म कैसे रह सकता है? तो हमको ये समझना है कि जीसस आया हमको सेव करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए, ह्यूमैनिटी को ये सारा पाप और अधर्म से बचाने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आदम का सिन के वजह से हमारा जो कनेक्शन है गॉड के साथ, वो कहीं ना कहीं पे चेंज हो गया था। तो लेट्स लुक ए लिटिल मोर डीपर इसके अंदर। बाइबल क्या कहता है क्रिएशन के बारे में। मैं आपको ले चलना चाहता हूं जो कोलोसियंस है उसका फर्स्ट चैप्टर 14 से लेके 20 तक। तो कोलोसियंस में अगर आप देखेंगे तो उसका इंग्लिश में मैं जस्ट क्विकली पढ़ता हूं। In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature.
For by him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible, invisible, whether they are thrones, dominions, principalities, powers, all things created by him were created by him and for him. And he is before all things, and by all things consist. By him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have preeminence. For it pleased the Father that in him all fullness should dwell. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself by him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. देखिए, इसका हिंदी अनुवाद ऐसा होता है, कोलोसियंस का पहला 14 से 20 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसमें, किसके बारे में बात कर रहा है, बताता हूं। 15 पे आइए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। देखा, समथिंग जो फर्स्ट फ्रूट है या फर्स्ट बॉर्न है, हम कह सकते हैं, मीन्स सारी और बातें जो है उसके बाद आता है, क्योंकि उसी में ये जीसस के बारे में कह रहा है, यीशुआ के बारे में कह रहा है, यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, क्योंकि उसी में 16वीं आयत देखिए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यहां पे मेरे को प्रॉब्लम हुआ, उसी में सारी सृष्टि की वस्तु हुई, तो पाप किधर है? मेरा सवाल आज आपसे, मतलब कि पाप इज अ सबसेट ऑफ द होल थिंग दैट इज देयर, मतलब कि पाप एक समावेश है, वो सारी चीज जो है उसके अंदर। सॉरी, ब्लैक बोर्ड नहीं है, या मैं इसलिए दौड़ के नहीं बता सकता, लेकिन अब मैथ्स में कहते हैं कि अगर दुनिया बड़ा गोल है और उसके अंदर एक छोटा सा एक सर्कल दौरे, तो वो छोटा वाला सर्कल उसका सबसेट हो जाता है वो बड़ा वाला दुनिया के अंदर, गोला के अंदर। तो अगर पाप आपका छोटा वाला सबसेट है, तो वो बड़ा वाला गोला कौन है? अगर वो बड़ा वाला गोला परमेश्वर है, तो ये पाप उसी के अंदर है ना। एनीवे, हम आगे चलते हैं। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग को ही अथवा पृथ्वी की, देखा या अनदेखी, या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि अगर हम बोले पाप है, दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, हम बोले एक स्टेटमेंट पे, दुनिया में आजकल अधर्म बहुत बढ़ गया है, लोग एक दूसरे को मारते हैं एक्सेट्रा। तो परमेश्वर किधर है? दैट इज वेयर द क्वेश्चन कम्स, कैन इट बी सिन ऑल्सो इज देयर इन गॉड्स प्रेजेंस? क्या ये हो सकता है कि पाप परमेश्वर के प्रेजेंस में होएगा? ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एक विचार मैं आज इधर रख रहा हूं। कुछ लोग शायद एग्री करेंगे, नहीं एग्री भी करेंगे, विल सी दैट लेटर। तो इसको समझने के लिए थोड़ा और अब हम चलते हैं। पूरा वीक में मैं थोड़ा इसके ऊपर ये प्रश्न को लेके थोड़ा गटमथल हो रहा था मेरे मन में, काफी तो मैं रिसर्च कर रहा था। तो वी हैव टू गो टू द लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फिजिक्स, थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। और बिकॉज मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं साइंस के ऊपर, बट हमारा क्यूरियोसिटी हेल्प करने के लिए मैंने आईसीपीएफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के फाउंडर प्रोफेसर मैथ्यू थॉमस जो है, जिनके थ्रू हमको काफी सारे अच्छे पास्टर्स मिले हैं, उनके कोट करते हुए मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स या वो थर्मोडायनामिक्स ऐसा कहता है, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ, अगर आप उसको एक फॉर्म में से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि एनर्जी कांस्टेंट है, आप उसको बना सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब बनता है? दैट मीन्स टू से दैट के जब एनर्जी को आप मेक नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर वो कांस्टेंट हो गया, तो वो हो गया साइंस। एनर्जी के टर्म्स में हम बात करेंगे, साइंटिफिकली प्रूव करेगा कि हाँ गॉड है, गॉड का एग्जिस्टेंस है करके।
ओके, अब ये जो एनर्जी है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए बाइबल में, और उसको उसके जगह पे आप गॉड रखिए। और अगर हमारा प्रभु यीशु है हमारा गॉड, तो जीसस इज गॉड, राइट? तो दैट मीन्स अगर एनर्जी हर जगह है, हम मानते हैं, तो हमको मानने में आसानी होएगा कि गॉड भी हर जगह है। आज जो वर्शिप हुआ उसमें क्या गाए कि तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समा कोई नहीं परमेश्वर। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो गॉड इज देयर यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, वो सेम है। ठीक है, सो प्रेज बी टू गॉड। ऐसा औसम चीज है, परमेश्वर हमको हमारे छोटे मनों में रिवील करता है। अब इसका मतलब यह है कि जब आप कहते हैं कि ऊर्जा बनाई या नष्ट नहीं की जा सकती है, तो यह विज्ञान है। और जब पाप ईश्वर के लिए ऊर्जा प्रतिस्पादित या इस वर्ड को रिप्लेस करता है, तो परमेश्वर इसके जगह रखे, तो वो बाइबल बन जाती है। तो ईश्वर कल, आज और हमेशा एक जैसा है। जैसे हम मानते हैं वैसे हम उसको ले सकते हैं। अब थोड़ा उस बात पे आते हैं कि सिन और लॉलेसनेस भी प्रेजेंट है ये क्रिएटेड वर्ल्ड के अंदर। तो इसके लिए इफ यू टेक दैट कि गॉड इज इक्वल टू यीशुआ या जीसस इज इक्वल टू गॉड, देन गॉड इज प्रेजेंट ये पाप और अधर्म वाला दुनिया में। तो ये तो जस्ट मैंने टिप ऑफ द आइसबर्ग की थोड़ा स्क्रैच किया हुआ है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखते हैं। सी, बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी साइंस भी कैसे गॉड के तरफ इंक्लाइन करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या फिजिक्स ऐसा कहता है कि अगर कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जिसमें आफ्टर सम टाइम उसको अगर ऐसा एक स्टेट में छोड़ दे, तो आफ्टर सम टाइम वो डिसऑर्डर की तरफ जाने लगता है। इसका हिंदी ऐसा हुआ कि किसी भी पृथक प्रणाली में एंट्रोपी या अव्यवस्था मींस डिसऑर्डर बढ़ने का प्रवृत्ति होता है। फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्स ले लो या संसार ले लो। अब संसार आपको पता है कि वो डीके कर रहा है। अब वी हैव द वर्ड्स ये बाइबल के अंदर, राइट? रोमियो के पत्री 8:22-23 आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि द होल ऑफ द क्रिएशन इज ग्रोनिंग फॉर रिडम्पशन, राइट? सो दैट मीन्स टू से दैट एक फ्यूचर रेस्टोरेशन या डिलीवरेंस की और स्टेट भी आएगा। सो दिस फुलफिल्स द सेकेंड लॉ ऑफ फिजिक्स। तो साइंस के हिसाब से भी वी कैन से दैट बाइबल इज कनेक्टिंग द डॉट्स। नाउ उधर भी लाइक हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। कोई हमको सुसमाचार बोल के और हमको और भी चीजें देखना है, तो आइए मेरे साथ अब वही कोलोसियंस में पहले में 17 वाले वर्ड्स पे, उसमें ऐसा कहता है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हाँ, और सब वस्तुओं उसी में स्थिर हो रहती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जोब के अंदर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो कहीं पे एक लिखा हुआ है, एक रेफरेंस, आप लोग ढूंढ लेना ये वर्ड्स, मैं ये आपको इस बार नहीं दे रहा हूं, होमवर्क है, ठीक है? द अर्थ इज हंग ऑन नथिंग। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ने पृथ्वी को कोई भी चीज के ऊपर टंगी नहीं है। तो ये प्रभु का महानता है। अच्छा, इधर ये कहता है कि और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं में स्थिर रहती है। स्थिर रहती है, उस पॉइंट में मैंने ये कहा है, कोई भी चीज को स्थिर रखने के लिए कुछ तो उसको पकड़ना चाहिए ना। तो ये कैसा है कि हमारा प्रभु पृथ्वी को कोई भी चीज के ऊपर टंगा नहीं है, और अभी भी पृथ्वी चल रहा है, और हम सब उसके अंदर है। पाप भी उसके अंदर है, अधर्म भी उसके अंदर है, और एक पवित्र परमेश्वर भी उसके अंदर है। अच्छा, दूसरा एक चीज को गौर करिए, दूसरा वस्तु आने से पहले क्राइस्ट था, ऐसा हम इसको ले, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। दूसरा वस्तु आने से पहले क्राइस्ट था, ऐसा कह रहा है, या तो फिर दूसरा वस्तु के साथ भी क्राइस्ट है। मतलब अगर आप इसको दूसरा वस्तु, मतलब अब वापस सिन पे आ जाइए, सिन या पाप है तो क्राइस्ट भी इस पाप के अंदर शामिल है, पर वो अफेक्टेड नहीं है, ये बात समझना है।
तो विश्वासी कैसे रिलेट करेगा? मैं यीशु का चेला हूं, भले सिन है, भले अधर्म है दुनिया में, लेकिन फिर भी मैं अफेक्टेड नहीं हो सकता अगर क्राइस्ट का पावर मेरे अंदर हो, अगर क्राइस्ट का फोर्स ऑफ द होली स्पिरिट आपके ऊपर और ज्यादा होएगा, तो द सिंस ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका असर नहीं होएगा। और इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे आने वाले सेशंस में, क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर और ये करने के लिए। लेट्स कम टू 18th। और वही कोलोसियंस का 1 का 18 में, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। ये बात हम अंगीकार कर सकते हैं। हाँ, जीसस अगर मर के जी उठा, तो मैं अगर उस पर विश्वास करूंगा यीशु में, तो मैं भी मर के जी उठूंगा, मैं भी अमर होऊंगा, क्योंकि पिता की प्रसन्न इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लोह के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर का हो चाहे स्वर्ग में हो। अब कम टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिजिक्स। देखिए, उसमें एक ऐसा भी चीज है कि जब एंट्रोपी इतना खराब हो जाता है, या फिर वो डिसऑर्डर इतना खराब हो जाता है, एक स्टेट को अगर या एक मैटर को आप ऐसा ही छोड़ देते हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो उसका मिनिमम वैल्यू एट एब्सोल्यूट जीरो बन जाता है। एब्सोल्यूट जीरो पे आपका जो मैटर है वो परफेक्ट क्रिस्टल हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होता है, कोई इंप्योरिटी नहीं होता है। दैट मीन्स टू से दैट जो मैटर या जो एनर्जी एट इट्स लोएस्ट स्टेट है, वो पैराडाइज के समान है। पैराडाइज के समान क्यों है, इस पे मैं थोड़ा मनन कर रहा था। कैसे हम कह सकते हैं जीरो स्टेट मैटर जो होता है वो पैराडाइज के समान है? देखिए, पैराडाइज होता है या परदीसा होता है जहां पे देयर आर नो फ्लॉस। ईडन क्या था? एक पैराडाइज था, बिकॉज उसमें कोई फ्लॉ नहीं होना था। उसी तरह से परफेक्ट क्रिस्टलाइन जब होता है, तब एट दैट टाइम इट रीचेस अ स्टेट ऑफ पैराडाइज, यू कैन से, इन अ वे कॉल्ड एज द सी ऑफ ग्लास इन रेवलेशन। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में कोविड के समय में रेवलेशन का जब पुस्तक मैंने कवर किया था, तब सी ऑफ ग्लास के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हो। सो द सी ऑफ ग्लास इन रेवलेशन जो है वो रेवलेशन के अंदर डिस्क्राइब्ड है। देखा आपने, थर्ड लॉ ऑफ डायनामिक्स अभी यूज करता है, अभी मीट करता है बाइबल को। वो सी ऑफ ग्लास जो है क्या है, मैं आपको बताता हूं। आ जाइए मेरे साथ रेवलेशन के पुस्तक में 4 का 6, उसका इंग्लिश ऐसा है, एंड बिफोर द थ्रोन देयर वाज अ सी ऑफ ग्लास लाइक अनटू क्रिस्टल, एंड इन द मिडस्ट ऑफ द थ्रोन एंड राउंड अबाउट द थ्रोन वेर 4 बीस्ट फुल ऑफ आईज बिफोर एंड बिहाइंड। इसका हिंदी परिभाषा है प्रकाशित वाक्य का 4 का 6। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के सामने कांच का सा समुद्र है, और कांच का सा, क्या हमने पढ़ा अभी, परफेक्ट स्टेट ऑफ मैटर जब हो जाता है तो वो सी ऑफ ग्लास के जैसे हो जाता है, या फिर एक पैराडाइज स्टेट में होता है। देखा आया ना रेवलेशन में, के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। रेवलेशन का 15:2 मैं बताता हूं आपको, उसका इंग्लिश ऐसा है, एंड आई सॉ एज इफ इट वेर अ सी ऑफ ग्लास मिंगल्ड विद फायर। अब देखिए, यहां पे थोड़ा सोचिए, अगर पानी है, पानी के अंदर अगर आग जाता है तो वो आग बुझ जाना चाहिए, राइट? लेकिन आपका बाइबल ये कहता है, and I saw as if it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, over his image, over his mark, over the number of his name, stand on the sea of glass having the harps of God। हिंदी में क्या कहता है ये बताता हूं। प्रकाशित वाक्य का 15 का 2 पे है हम। और मैंने आंख से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं मतलब कि अब हाप को स्तुति या प्रेस के लिए खड़े देखा। तो आई होप
आपको एक आइडिया मिला कैसे साइंस बाइबल को रिलेट करता है। अब ये सी ऑफ ग्लास जो है ना, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये सेपरेट करता है सिन को और इटर्नल लाइफ को। जैसे आप भी रिजरेक्टेड हो, आप भी परमेश्वर के साथ हो, ये सी ऑफ ग्लास से हम नीचे देखेंगे क्या हो रहा है पृथ्वी पे। जिसने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया वो फियरी फर्नेस के अंदर है, वो सी ऑफ ग्लास जो है वहां से, दैट इज मैटर एट परफेक्ट, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट बिकमिंग जीरो, उस तरह से लाइक द सी ऑफ ग्लास। ऐसा थोड़ा सा मेरा काल्पनिक ये है, कुछ एग्री करेंगे कुछ नहीं एग्री करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि मैं इसको अपलोड भी करूंगा मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें, एंड उसमें आपका जो कमेंट्स है दे सकते हैं दैट टाइम। तो एनीवे, लेट्स ट्राई टू कंक्लूड। हमने पहले क्या देखा, एक डार्क दुनिया है, डार्क दुनिया में जीसस एक गेट ऑफ सैल्वेशन है, और ये जीसस का लाइट ऐसा शाइन करता है ये सारा सिन एंड लॉलेसनेस के बीच में। देखिए, इसमें एक चौंकाने वाली बात क्या है, अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसे हो सकता है सिन, पाप, अधर्म के बीच में जीसस अनअफेक्टेड रहे? ये सोचने वाली बात है। आज का पूरा जो मैसेज है उसमें आपको कुछ भी नहीं मिला सपोज, खाली ये एक बात को गौर करिएगा, प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर से बात करिएगा। कैसे? मतलब कि वो सिन के बीच में है, मतलब कि वो अधर्म के बीच में है, उसको दिखता है, उसको पता है, पर वो अफेक्टेड नहीं है। तो दैट इज के जीसस केम ब्रोकन लोगों के लिए। जीसस केम जो लॉस्ट है, जो मार्जिनलाइज्ड है, और जो परमेश्वर को जानता नहीं है, जो पाप में है, उनको सैल्वेशन के पाथ पे लेके आने के लिए, इन द मिडस्ट ऑफ ह्यूमन रिबिलियन। ये एक बात आज इधर से लेके जाइए कि सिन और लॉलेसनेस के बीच में यीशु मसीह है। सो गेटिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, इज जीसस प्रेजेंट इन ए वर्ल्ड फिल्ड विद सिन? जब पापमय दुनिया के बीच में जीसस प्रेजेंट है क्या? अब हमको पता है कि जीसस प्रेजेंट है, ऐसे हम मान सकते हैं। तो उसका लाइट वहां पे शाइन करे, हम दुआ करें। इन ए वर्ल्ड जहां पे डार्कनेस है, उसका मिशन है खोए हुए आत्माओं को उद्धार के रास्ते पे लेके आने के लिए, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जीसस इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। इसी में मेरा एक छोटा दूसरा सवाल है कि तो परमेश्वर कैसे तुम अलाउ करते हो ये सारा सिन और अधर्म? अगर तुमने सब कुछ पहले से बनाया हुआ है तो तुमको तो सब पता ही है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे और भी चीजें कनेक्टेड है इसके साथ, गॉड विलिंगली, जैसे गॉड हेल्प करे। सो आज जो है मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किया हुआ है, एंड आई होप आप लोग ब्लेस हुए हैं। जो भी ऑडियो इश्यूज था उसके लिए माफी चाहता हूँ, एंड आशा करता हूँ कि आज के वचनों से आप अनुग्रह हुए होंगे, और आप अब समझ सकते हैं कि हमारा यीशु इवन एक सिन एंड लॉलेसनेस जहां पे प्रेजेंट है वहां पे भी अनअफेक्टेड है। तो वही यीशु मसीह का पावर को लेके हम भी इस पाप वाला दुनिया में अनअफेक्टेड जी सकते हैं आने वाले दिनों में। प्रभु हम सबको मदद करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद करते बहुत सारे गौण बातें आपके दास के द्वारा, बेटी के द्वारा पढ़ करके हम धन्यवाद करते। सही बात।